यह कहानी मंगमा की है, जो कि औलूर गांव के बैंकटपुर के रहने वाली थी। वह बेंगलोर के बारी में जाकर दही बेचती थी। उस गांव में एक माँ जी थी, जिससे वह घुल मिल गई थी अच्छी तरीक़ा से। एक दिन मंगमा दही बेचने गई तो आवाज़ लगाई कि माँ जी दही ले लो। माँ जी किसी काम में बिजी थी, तभी उनका बेटा आकर दही ले लेता है। तो मंगमा बोलती है कि जाके माँ जी को जल्दी भेजो, मुझे कुछ काम है। तो माँ जी आती है तो मंगमा बोलती है कि माँ जी, आपका बेटा तो बड़ा समझदार है। कुछ बातें करती है माँ जी से मंगमा। उसके बाद जब मंगमा के पास टाइम रहता है तो उसके पास पान सुपारी खाती है और अपना दुख सुख बात करती है। फिर उसके बाद अपने वो घर चली जाती है। जब 15 दिन बाद मंगमा जो है दही बेचने आती है तो उदास थी। तभी माँ जी बोली कि क्यों रे मंगमा, क्या बात है, आज बड़ा उदास है, क्या बेटा पतोह से झगड़ा हुआ है? माँ जी बोली कि हाँ हाँ। मंगमा बोलती है कि हाँ माँ जी, आज बेटे पतोह से झगड़ा हो गया है। मेरी बहू जो है ना कि अ, पोते को पीट रही थी, तो मैंने बोल दिया कि क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे बच्चे को मार के मुआ देगी क्या? उसी पर बहू ने मुझसे लड़ गई, और ये बात हमने अपना बेटा से भी कहा तो बेटा भी बहू के ही साथ दिया। तब माँ जी क्या हुआ कि दही लेकर वो बोली कि देखो मंगमा, टेंशन मत लो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अच्छा से जाओ घर पे मिलजुल के रहो। तो अगले दिन फिर मंगमा आती है दही लेकर, तो उदास थी। और उदास थी उसके बाद मंगमा क्या होता है ना कि 1-2 दिन बाद वो अलग अपन खाना वाना बनाकर खाने लगती है, रहने लगती है। उसके बाद एक दिन और जाती है तो माँ जी से बोलती है मंगमा कि माँ जी, जो आप ब्लाउज पहने हैं मखमल का, वह कितने रुपए का है? तो माँ जी बोलती है कि 7-8 रुपये का है लगभग। तो मंगमा जो है नए ब्लाउज साड़ी पहनकर फिर दही बेचने जाती है, जिससे गांव के लोग भी बोलते हैं कि ये देखो, अब मंगमा जो है अपने बेटे पतोह से अलग होकर नए नए कपड़े पहन रही है। जब शाम को घर पे लौटती है मंगमा तो उसकी बहू टोन मारती है कि देखो बुढ़िया को, कि बुढ़ारी में कितना चमका रही है नया नया कपड़ा। उसी पर फिर पतोह से और बेटे में हो जाता है। बेटे से बोलती है मंगमा कि क्यों मैं तेरे बहू को नहीं दी हूँ गहना गुड़िया। इतने में ही नजमा जो है उसकी बहू गहना गुड़िया लेके बुढ़िया के ऊपर फेंक देती है कि ये ले अपना सारा गहना। कुछ दिन बाद जो है मंगमा आती है दही बेचने और माँ जी से बोलती है कि माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इसे बैंक में रखवा दीजिएगा। माँ जी बोली कि क्या बात है? तो मंगमा बोलती है कि माँ जी, आज हम आ रहे थे गांव से तो अमराई के कुआं जो है उसी के पास मेरे गांव का एक जुगाड़ी है जिसका नाम है रंगपा, वह मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो बोलने लगा कि मंगमा, आजकल तुम तो खूब सज धज के रह रही है कि मुझको तुम कुछ कर्ज दोगे। तो मैं उससे हाथ छुड़ा कर बोला कि मैं अपने घर वाले से पूछूंगा तो दूंगी। आगे जो है सुकामपुर से मंगवा जो है कुछ मिठाई लेकर आ रही थी, तभी कौवा जो है उसका स्पर्श कर लेता है। तो मंगमा बोलती है कि हे भगवान, पता नहीं क्या होगा अब शुभ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कौवा का स्पर्श हो जाता है तो दिन खराब हो जाता है। जब मंगमा जो है घर आई तो पोता उसके घर पर आ गया था अपने माँ बाप को छोड़कर। और पोता बोल रहा था कि दादी, मैं आपके ही पास रहूँगा, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगा। तो मंगमा बहुत खुश थी कि चलो कम से कम ये बीते भर का छोरा तो मुझे पहचान रहा है, मेरा जवान बेटा बहू मुझे नहीं पहचान रहा, लेकिन ये पोता मुझे तो पहचान रहा है ना। अगले दिन सिर पर दही और गोद में बच्चा ले जाना बड़ा कठिन था। 3 मील की दूरी पर मंगमा को जो है दही और बच्चा का ले जाना कठिन था। तो इसलिए मंगमा जो है काम करती है कि उसके माँ के पास जाके उस बच्चा को छोड़ देता है। फिर
कुछ दिन बाद जो है बेटा और बहू आकर माँ को समझाता है कि माँ जी मुझसे उस दिन गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। फिर मंगमा नहीं समझती है तो गांव के भी बड़े बुजुर्ग लोग आकर समझाते हैं, जिससे मंगमा समझ जाती है और उसकी बहू बोलती है कि माँ जी आज से आप घर में ही रहना, खाना बनाना खाना, दही बेचने का काम मैं करूँगी। तो एक दिन क्या होता है, मंगमा बोलती है कि चलो मैं तुम्हें दही बेचने की जगह दिखा देता हूँ। तो सास बहू और गोद में बच्चा और सिर पर दही का टोकरा लेकर बाड़ी में पहुँच जाती है और माँ जी से मंगमा बोलती है कि माँ जी ये मेरी बहू है, अब यही कल से आएगी दही बेचने, इसका नाम नजमा है। माँ भी बोली। अगले दिन जब बहू दही लेकर आती है गांव में तो माँ जी बोलती है कि क्यों रे नजमा, तू तो बड़ी समझदार है, पर सास को घर से निकाल देना कौन से समझदारी का काम है। तो नजमा बोली कि माँ जी सास होने का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे आप वो करें, मेरा भी कुछ हक बनता है। मैं भी जिस तरीक़ा से वो बच्चे का जन्म दिए हैं उस पे हक जताना चाहते हैं। मेरा भी तो बच्चा है, मैं भी तो उसको भला बुरा कर लिए नहीं डांटूंगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं कैसी बहू हूँ। जब जब मुझे माँ जी जब मुझे पता चला कि रंगपा द्वारा कि रंगपा के कर्ज देने के लिए माँ जी तैयार हो गए हैं, तो तब मैं अपने बेटा को सिखाकर माँ जी के पास पोते को उसके दादी के पास भेज दिया। मेरा बेटा भी राजी हो गया और हम उसके पास भेज दिए और मिलजुल के उसके साथ रहने लगे। ये बात सच है कि ये दुनिया का होर लगे हुआ है कि जब सास बहू में लड़ाई झगड़ा का ये तो सिलसिला जारी ही रहता है। जब शादी होता है तो बेटे पर से हक माँ नहीं हटाना चाहती है और बहू जो है अब अपने पति पे हक जमाना चाहती है। इसी बात को लेकर आज समाज में घर घर में ये होर लगा हुआ है।